आईफोन और इसी तरह जो नए एंड्रॉयड सिस्टम वाले मोबाइल है, स्मार्टफोन, सैमसंग, शॉमी और इसी तरह टेस्ला, उनका बहुत सख्त मुकाबला जारी है। और ये मुकाबला किन चीज़ों में उनके दरमियान जारी है, ये कौन कौन से मोबाइल ऐसे हैं जो कि आईफोन से मुकाबला कर रहे हैं और हर साल नए स्मार्टफोन मुतारिफ करा रहे हैं, और इसी तरह किन चीज़ों में, मसलन कैमरे में और इसी तरह बैटरी टाइमिंग में, स्क्रीन में और इसी तरह जूमिंग में, इन सब चीज़ों में इनका मुकाबला जारी है। इनका हम एक रिव्यू करते हैं, इनका एक मुकाबला, एक तज्जिया करते हैं इन मोबाइल्स का आईफोन के साथ। ये जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड सिस्टम वाले मोबाइल है, उनका हम एक तज्जिया और मुकाबला करते हैं आईफोन मोबाइल के साथ, और इनके जो अहम फंक्शन है उनको भी हम मुख्तसरन वाज़ेह करेंगे, और जो इनकी कमजोरियां है उनको भी मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आईफोन वर्सेस दीगर फोन्स, यानी सैमसंग और इसी तरह एंड्रॉयड वाले जितने भी मोबाइल हैं, इनके दरमियान मुकाबला और तज्जिया करते हैं। सबसे पहले iOS मखसूस ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन में, जो कि दीगर मोबाइल या एंड्रॉयड सिस्टम उनको नहीं चला सकते। ये उनका अपना मखसूस और अपना बनाया हुआ सिस्टम है। और इसी तरह अगर एंड्रॉयड की तरफ आ जाए तो एंड्रॉयड का अपना एक सिस्टम है जो कि अभी तक तकरीबन 17 वर्जन तक पहुंच चुका है, और iOS का जो सिस्टम है वो 26.4 तक गलबन जा चुका है। इन सिस्टम का बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला है, लेकिन आईफोन को ये तखसीस हासिल है कि ये सिस्टम किसी और एंड्रॉयड सिस्टम में काम नहीं करता, और इसी तरह इतना तेज नहीं है जितना ये सिस्टम तेज है, और ये जो सिस्टम है किसी और कंपनी को ये नहीं दे सकते और नहीं देते हैं। इसी तरह ये तो था इनका जो सिस्टम है जो मोबाइल को चलाता है वो प्रोग्राम। नंबर सेकंड, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी आईफोन में मौजूद है, बहुत सख्त सिक्योरिटी मौजूद है। आपको जीमेल, इसी तरह जो दीगर एप्लीकेशन है उनको चलाने के लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी आपसे चाहते हैं। इसी तरह आईफोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो एंड्रॉयड सिस्टम के मुकाबले में बहुत सख्त है, लिहाजा इसको बैंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दीगर मोबाइलों के मुकाबले में ये वायरस और हैकिंग का कम शिकार हो जाते हैं। वायरस और हैकिंग का खतरा एंड्रॉयड में ज़्यादा होता है। इनको जो एप्लीकेशन है और इसी तरह इनके जो दीगर सॉफ्टवेयर है उनको अक्सर वायरस लग जाता है। ये वायरस किस वजह से लगता है वो भी मैं बयान करता हूँ। इसी तरह तस्दीकशुदा ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स होते हैं, उनका जो ऐप स्टोर है वो आईफोन वाले खुद उन्होंने ये सिस्टम या ऐप स्टोर बनाया हुआ है, और ये अपने ही उसके एप्लीकेशन है और तस्दीकशुदा है, लिहाजा वो थर्ड पार्टी के या किसी और कंपनी के जो एप्लीकेशन है आईफोन में इजाजत नहीं देते इंस्टॉल होने की, इंस्टॉल करने की। ये उनका कमाल है। इसी तरह जो एंड्रॉयड है, नंबर थर्ड पार्टी डाउनलोड की इजाजत देता है। हर एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो थर्ड पार्टी की इजाजत है उनको कि वो आपके लिए प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन रख ले, इंस्टॉल करे और इसी तरह उसको चलाए। इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो हैक हो सकता है, वायरस भी लग सकते हैं इसकी वजह से। इसी तरह एक नंबर 4 जो फर्क है वो रिसील्स वैल्यू हाई। इसका मतलब ये है कि आईफोन के जो रेट है, कीमत है, वो सेकंड हैंड और इसी तरह जो 10 हैंड या 10 हैंड तक भी पहुंच जाए तो उनका जो वैल्यू है एंड्रॉयड के मुकाबले में बहुत हाई है। वो यानी दोबारा आप सेल कर सकते हैं अच्छी कीमत पर, ये उनका कमाल है। एंड्रॉयड का जो रिसील जो वैल्यू है वो बहुत कम है और डाउन है, यानी चंद ही महीनों के बाद एंड्रॉयड का जो नया स्मार्टफोन आता है उनकी कीमतों में बेइंतहाई गिरावट आती है, लिहाजा इनसे जो आईफोन है वो आगे है इस मामले में। इसी तरह नंबर 5 से 7 साल तक अपडेट्स आईफोन में मौजूद है। जो आने वाले मोबाइल होते हैं उनके लिए आपको चांस देते हैं कि जो नया सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं ऐप स्टोर पर, या उनका जो सॉफ्टवेयर iOS सिस्टम है वो आप तकरीबन 5 से 7 साल तक जो पुराना मोबाइल है उसमें आपको इंस्टॉल और अपडेट सिस्टम की ऑप्शन देते हैं, लिहाजा ये उनका एक कमाल है। इसी तरह जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसमें 2 साल से लेकर 4 साल तक आप अपडेट्स कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, ये हुआ इसमें फर्क। इसी तरह नंबर 6 हाई क्वालिटी कैमरा सिस्टम। आईफोन का जो सबसे ज्यादा कमाल वाली बात है वो उनका कैमरा है।
कैमरे की वजह से ये फ़ोन बहुत ज़्यादा मशहूर है। और कैमरे में जो स्टेबिलिटी है, उसका जो ख़ास फंक्शन है, स्टेबिलिटी और फोकसिंग जो है, जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ये उनके कमाल का फीचर है। दिगर एंड्रॉयड में कमज़ोर कैमरा क्वालिटी होते हैं, उनका जो कैमरा क्वालिटी है वो आईफोन के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होते हैं। अलबत्ता जो नए आईफोन या नए आने वाले एंड्रॉयड है, सैमसंग है, शॉमी है, इसी तरह टेस्ला है, ये जो मोबाइल है और वीवो है, वो तो X300 तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आईफोन का मुकाबला ये नहीं कर सकते। अलबत्ता जूमिंग में कुछ मुकाबला उन एंड्रॉयड सिस्टम में सैमसंग और शॉमी मोबाइल ने शुरू किया हुआ है जूमिंग के मामले में। स्टेबिलिटी में अभी भी इनका मुकाबला, यानी आईफोन का मुकाबला इनसे नहीं हो सकता। ये जो एंड्रॉयड है ये बहुत कमजोर है स्टेबिलिटी के हवाले से। इसी तरह आईफोन का एक और कमाल यह है नंबर 7 कि स्पीड बरकरार रखता है। ये आईफोन जितना भी ज्यादा इस्तेमाल हो जाए और जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जितने भी उसका मेमोरी और रैम भारी हो जाए, तो वो स्लो नहीं हो जाती। जबकि एंड्रॉयड के जो रैम है और इसी तरह जो मेमोरी है वो कुछ वक्त के बाद स्लो हो जाते हैं और हैंग हो जाते हैं बाज़ औक़ात। ये इसकी कमजोरी है एंड्रॉयड सिस्टम का और एंड्रॉयड मोबाइल का, जिसकी वजह से वक्त और मेमोरी की वजह से स्लो हो जाते हैं। इनकी वजह यह होता है कि ज्यादा वक्त गुजरने की वजह से और इस तरह उनका जो रैम और मेमोरी है वो भारी हो जाती है, फुल हो जाती है, और इसकी वजह से जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह नंबर 8 कनेक्शन इकोसिस्टम। कनेक्शन इकोसिस्टम का मतलब ये है कि एप्पल कंपनी ने मुख्तलिफ किस्म के लैपटॉप्स, यानी जो मैकबुक है और इस तरह आईपैड है, आई वॉच है, ये सब कुछ एक ही जगह पर वो मुतारिफ कराते हैं, और ये जो आने वाले जो उनका जो सिस्टम और डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जबकि दीगर मोबाइल में ये काम नहीं। मतलब जो एंड्रॉयड सिस्टम वाले मोबाइल है नॉन कनेक्शन इकोसिस्टम है। इनसे सिर्फ बाज मोबाइल में, यानी सैमसंग में जो नए आने वाले मोबाइल है गालिबन उनके साथ आपको एक वॉच भी मिलता है और वो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। दीगर चीजें उनके इकोसिस्टम में शामिल नहीं है। नंबर 9 स्पीड शेयरिंग। आईफोन की जो स्पीड है वो ये जो शेयरिंग स्पीड है और जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का जो सिस्टम है वो दीगर मोबाइलों की निस्बत बहुत तेज है। और जिपिया और इसी तरह एक्जेंडर में ये तकरीबन 50 MB पर सेकंड आपको शेयर करवा सकता है। ये उसका जो स्पीड का लेवल है वो बहुत तेज है। इसी तरह एंड्रॉयड में स्लो शेयरिंग होता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग भी स्लो होती है। इसी तरह एक जिपिया और इसी तरह जो एक्जेंडर है या दीगर एप्स है उनमें ये जो शेयरिंग होता है 20 या 25 MB पर सेकंड ये शेयर कर सकता है। इसी तरह नंबर 10 AI से मुकम्मल डिजाइन। आईफोन जो है ये AI से मुकम्मल डिजाइन है। ये आपको जब आप किसी उनके स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी ही एप्लीकेशन पर भी आपसे फिंगरप्रिंट और इसका फेस लॉक चाहते हैं कि क्या ये आप खुद ही इंस्टॉल करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको फिर फिंगर भी लगाना पड़ेगा और इस तरह जो साइड बटन है उसको 2 दफा दबाने से और इसी तरह फेस से आप उनको पता लगता है कि ये शख्स खुद ही, ये ओनर जो है इंस्टॉल करना चाहता है। तो आप खुद सोचे कि इसका जो AI सिस्टम है किस लेवल का है कि ऐप स्टोर जो उनका अपना ही एप्लीकेशन स्टोर है, उनसे जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे 3 चीजें मांगते हैं। एक फिंगरप्रिंट और इसी तरह डबल टिप जो साइड बटन का है और इसी तरह फेस लॉक। ये फेस 3 चीजों से तस्दीक करवा कर आपको वो अपना ही जो उनका एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल करने की इजाजत देता है। आप खुद सोचे कि ये जो दीगर मोबाइल या एंड्रॉयड सिस्टम के एप्स है वो किस तरह इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं। इसी तरह कमजोर AI सिस्टम। एंड्रॉयड में AI सिस्टम सिर्फ कैमरों में और इसी तरह जो बाज अहम फीचर है उनमें शामिल किया गया है। मुकम्मल एंड्रॉयड सिस्टम में इस तरह का जो AI सिस्टम है वो मौजूद नहीं है जिस तरह आईफोन में मौजूद है। ये तो थे आईफोन और एंड्रॉयड सिस्टम के कुछ अहम फर्क जो मैंने आपके सामने रख लिए हैं। आईफोन की जो कमजोरियां है वो भी मैं आपको बयान करता हूं कि आईफोन बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक वीडियो करने से गर्म हो जाते हैं, उसकी जो हीट लेवल है वो गर्म हो जाता है। लिहाजा जो नए आईफोन आ रहे हैं उनमें ये कमजोरी जो है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि ये ज्यादा सिस्टम और बारिश सिस्टम है लिहाजा व्लॉगिंग और इसी तरह कैमरे में ये अक्सर गर्म हो जाते हैं।
दूसरी कमजोरी इसकी ये है कि इसकी जो चार्जिंग लेवल है दीगर मोबाइलों के मुकाबले में सैमसंग और इसी तरह जो Xiaomi है इनके मुकाबले में कम है, अभी तक कम है। ये दो कमजोरियां है आईफोन जो सिस्टम है और आईफोन जो सीरीज है एंड्रॉयड के मुकाबले में, इनका सिर्फ ये दो कमजोरियां मेरे ख्याल में मौजूद है। बकाया आईफोन के मुकाबले में ये एंड्रॉयड सिस्टम वाले मोबाइल जो है वो ये बहुत कमज़ोर और वीक है। शुक्रिया।